अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों का पर महापुरुषों के भाव में सन्निधि एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के उन जुगल की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे श्याम जय श्री राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणगम् अफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान देखो, आज तो सबसे पहले पवित्र परम पावन तिथि है विजया एकादशी फाल्गुन मास और कृष्ण पक्ष। सभी श्रद्धालु भक्त विष्णुओं को इस विजया एकादशी की इस पावन पर्व पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एकादशी महारानी की बड़ी कृपा है। जीव कलयुग में सहज परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। और रात्रि जागरण भी है। चलो, जय हरि गोविंद राधे गोविंद, जय हरि गोविंद राधे गोविंद। भगतन के जो प्रेम के आंसू तिनको जग में मोल न तोल, जग में मोल न तोल। प्रभु कहते हैं वे तो मोकू लेते हैं मोल। यह संसार में कौन आंसू नहीं बहावे, पर आंसू और आंसुन में भेद हो है। कोई तो आंसू जगत के लिए बहावे और कोई तो आंसू जगत पति के लिए बहावे। गोपियां कीर्तन कर रही हैं भगवान के वियोग में, गोपी गीत भगवान की लीलाओं का मंचन कर रही हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। उन जगतपति परमात्मा पुरुषोत्तम के लिए अश्रु बहाती हैं। अच्छा, जगत के लिए आंसू बहावें तो एक को नाम तो मोह है और दूसरे को
यदि जगतपति के लिए अश्रु बहावे तो वाको नाम प्रेम है। जो मोह होवे सो संसार में फंसावे, और प्रेम भगवत प्रेम संसार को नसावे है। मोह में तमोगुण है, प्रेम निर्गुण होवे। मोह के आंसू तो सभी बहावे, अजी प्रेम के आंसू कितने बहावे। काऊ की स्त्री पुत्री धन के वियोग हो जाए तो झट आंसू निकस आवे। पर प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, परंतु मेरे वियोग में भलो कितने इनके आंसू निकले हैं। बीच बाजार में तो हाय बेटा हाय बाबा कह के माथो कूट कूट के छाती फारी फारी के रोबे वारे तो बहुत मल जावे, बहुत मलेंगे। परंतु मेरे वियोग में मेरी याद करके हा नाथ हा प्राणनाथ हा श्याम प्यारे कही कह के माथो फोर व्यवहारो छाती फारी व्यवहारो ढूंढबे पे बरलोई कहूँ कोई मिलेगो। प्रभु तो भाव चाहते हैं। अजी प्रभु के लिए माथ अपने माथो फोरेबो की बात तो दूर रही, 2 बूंद आंसू बहाए बे में हूँ लज्जा लगे है लज्जा। यदि भाग्य से कहूँ तो सत्संग कथा कीर्तन में हृदय पिघल के नेत्र बहिबे हूँ लगे तो झटकी वाकू दबाए जाए कि वाकू कोई देख न ले, कोई हंस न दे, कोई यो न कही बैठे कि या को तो बड़ो ही दुर्बल चित्त है या कैसो पुरुष है जो स्त्री की नहीं रोवे। मानो प्रभु तो चाहते हैं मेरा कथा कीर्तन हो, भक्ति हो, प्रेम हो। जीव मुझे प्रेम से पुकारे। भाव सो बंधाऊं प्रेम रीति में बेकाऊं, नहीं धन सो अघाऊं भक्ति चाहूं मैं अनन। अन्न भाव सो नने तजी भूपति को गेह, साक पात सो सने है फल पुत्र गहन। मानो संसार के रोएबे में लज्जा नहीं आवे, हंसी नहीं आवे, कमजोरी ना दिखे। देखो गोपियां बड़े प्रेम में व्याकुल होकर भारी रुदन कर रही हैं, रुदन नहीं क्रंदन। अब प्रभु को तो ये रुदन क्रंदन प्रेम को बढ़ाने वाले हुए तो प्रभु को आनंद आवे। प्रभु तो सोचते हैं संसार में रोएबे में लज्जा नहीं आवे, हंसी ना आवे, कमजोरी ना लगे। मेरे लिए रोएबे में ही सबरी गड़बड़ी भरी पड़ी है। तो यह को कारण कहा है, क्यों जीव मेरे लिए व्याकुल पागल न हो सके। सो भैया या को कारण केवल इतना ही है कि जीव को मोते कोई प्रयोजन ना है, और कोई प्रयोजन ना होवे तो मूर्ख भी एक पग नहीं हिलावे। जीव को प्रयोजन तो धन से है, स्त्री सो है, पुत्र परिवार सो है, भाई बंधु यार सो है। वैसे तो नित्य मोते जीव कहें तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे प्रभु तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरी पिता हो, अंत में तुम ही मेरे सर्वस्व हो। ऐसे नित्य मेरी विनती करें, परंतु या को अक्षर एक अक्षर नहीं समझें, या को अर्थ एक अक्षर नहीं समझें। और जो समझ ले तो परिवार को नहीं रो, तो इन संसार परिवार को पागल गुलाम नहीं बनतो। हाँ मेरो पागल प्रेमी बन जातो।
परंतु कहा करें, वाके माता पिता तो घर में हैं, बंधु सखा पड़ोस में है, वाकी विद्या तो पोथी में है, वाके गुरु पास में है, वाकी औषधि देने वाले वैद्य भी पास में है, धन भी वाको तिजोरी में रखो भयो है, सर्वस्व तो संसार है। फिर मैं कहाँ हूँ, कछु तो ना है। अरे धन भी है, चिकित्सक भी है, परिवार भी है, महल कोठी गाड़ी भी है, मैं तो कहीं ना है। सब काम तो संसार की सहायता सो चली रहे हो है। फिर मोते कहा संबंध। हाँ, जब जीव की गाड़ी दलदल में ऐसी आके अटक जाए, काहू दलदल में पड़ जाए ना, अटक जाए गाड़ी, तो सबरे बल धरे ही रह जाएं। तब मेरी याद आवे इन सबन को, अप बल तप बल और बाहुबल चौथे बल है धाम, सूर किशोर कपासों सब बल हारे को हरना। और वह समय अगर दुख में दलदल में गाड़ी फंस जाए, मेरो भजन करे तो मेरो भजन थोड़े ही है, तो गाड़ी अटकी वही है, या ते भजन है रहे हो। अपने लिए रोवनो है, दुख में रोनो मेरे लिए ना है। मैं तो उन सब की इच्छा पूरी करने वालों एक चाकर हूँ उनको। संसार के लोग संसार की इच्छा से मेरे पास आवे, और सब वस्तु हमने जुटाए कि इनको दे देनी है। थोड़े दिन तो हमारी खूब माने, फिर मुझे भूल जाए और पूजा करे, और जो मांगे वो ना दूं तो फिर भैया पूजा के बदले मुँह कुंगारी मिले है। सो संसार के लोगन की मुँह में भक्ति ना है, स्वार्थ है, स्वार्थ। और स्वार्थ से ही आवे तो मैं इनकी पूजा सफल कर दूं, इनके मनमांगी वस्तु इनको दान कर दूं। और फिर जहाँ स्वार्थ है वहाँ भक्ति में प्रेम के आंसू कैसे आवे? वहाँ तो मोह और ढोंग के आंसू आवेंगे। याते प्रेम के आंसू बड़े दुर्लभ और अनमोल हुए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकी नवाह। भक्त हाथ में तुलसी दल रख दे, भगवान को अर्पित कर दे, हाथ में एक चुल्लू जल लेके, और नैन कमल की प्रेम रसमयी धारा मोकू मिलाए के वहाँ में चढ़ावे, वाके हाथन तो मैं बिक जाऊँ। और किंतु भाव न हो तो भाव के बिना तो फिर भैया स्वर्ण का सिंहासन में स्वर्ण के कलश में जल भर, गंगा जल भर भर के अभिषेक कराओ, बहुमूल्य आभूषण धराओ, मैं हाथ नहीं आऊं। कारण प्रभु कह रहे मेरी दृष्टि में वस्तु को मूल्य ना है, भाव को मूल्य है। भाव से छोटी सी वस्तु हूं महान बन जाए, मैं वाको तुरंत अंगीकार कर लूं, परंतु भाव के बिना महान वस्तु तुक्ष है जाए, मैं वाको स्वीकार ही नहीं करूं। प्रभु रास की भूमि में प्रकट हो गए। पहले तो गोपियों को छोड़ के गए, गोपियों ने गोपी गीत कहा, श्री जी को भी छोड़कर चले गए, राधा रानी को भी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए उनके पास से भी। वो भी व्याकुल हो गई, सारी गोपियां आ गईं। चंद्रावली सखी को लगे कि मैं ही अपराधिनी हूँ, मैंने अभिमान किया, याते हमारे प्राणधन श्याम सुंदर। अच्छा, गोपियों में तो उन्माद हो गया, अपनी विपत्ति में डूबी जा रही, चारों ओर उनको अंधकार, मन उनको अजगर निगलने वाला। सब पुकारती हैं, अरे प्यारे श्याम सुंदर, दौड़ो दौड़ो, हमें बचा लो। हृदय हजारों हजारों टुकड़े हो जाए। ऐसो करुण विलाप।
मर्म भेदी क्रंदन, हे श्याम सुंदर, हे भवन। अब तो श्री जी भी हैं, सखियां भी हैं, इतनी व्याकुल हैं, हिचकियां ले ले रो रही हैं, जैसे मानो सब कुछ शून्य में लीन हो गया। ललिता, विशाखा आदि सखियां दौड़ी हैं। चंद्रावली को तो शुरू से इतना दुख है, वो तो भूल ही गई कि मेरे पास शरीर भी है और मैं इतना देर दौड़ भी सकती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा, गोपियाँ दौड़ती चली जा रही हैं, दौड़ी दौड़ी, किसी भी ओर देखने का किसी को ध्यान नहीं है। और श्री जी को देख के तो और व्याकुल हो गई। मैया कीर्ति की, दुलारी वृषभान बाबा की, ये तो प्राण पोषिता है। करोड़ों पुष्पों से अधिक सुकुमारी है, नीलांबर धारण करके, वो भी भूमि में मूर्छित सी एकदम, उनका मुखारविंद श्री जी का एकदम म्लान हुआ पड़ा है, फीका पड़ा है। चंद्रावली ने उठा लिया अंक में, चित्कार कर उठी, चेतना में ले आए। क्यों? अरे इनको देख के तो हम सब अभी मर जाएंगे। अभी तक तो सबको दुख की पड़ी थी, अब तो सब उन लाडली जी को संभालने लगी। क्यों? तू रहेगी तभी श्याम सुंदर के आने की आशा रहेगी। वे आवेंगे तेरे लिए, अवश्य आवेंगे। और तू नेत्र खोल, तू कुछ प्रसन्न हो जा, सचेत हो जा। सखियां एक दूसरे को अपने हृदय से लगा लगा के गले में भुजाएं डाल डाल कर मिलती हैं। चंद्रावली कहती है, मैं तुम सबकी अपराधनी हूँ, मुझे क्षमा करो। श्री जी ने उसको हृदय से लगा लिया। अरे तुझसे अपराध कभी नहीं हो सकता, मैं सब समझती हूँ। चलो एक दूसरे का बल मिला। गोपियाँ फूट फूट कर रोती हैं। पर वो जीवन धन तो किसी के बीच में है नहीं। जहाँ कुछ दर्प हो जाए बस। श्री जी की सखियाँ सोचती हैं कितनी भोली हैं, अपने अश्रु पोंछना भी भूल जाती हैं। ये तो अपने आंचल से हमारे अश्रु पोंछ रही हैं। पर वो श्याम सुंदर के चरण चिन्ह कहाँ गए? और सोचती हैं हम सब ढूंढती चलेंगी तो वो और अंधेरे में छिप जाएंगे। कितना अंधेरा है इस रात में। कहाँ तो शरद पूर्णिमा की रात्रि। वे बड़े हठी हैं, दूर जाने में उनको कष्ट होता है पर मानेंगे नहीं। चलो सबने निश्चित किया, चलो उसी जमुना पुलिन पर लौट के चलें जहाँ हमने उनको खोया था, वहीं बैठकर उनको पुकारें। हमें देखने ढूंढने वहीं आवेंगे। अब तो वही दया करके दर्शन दे तो उन्हें पाया जा सकता है। हम कहाँ ढूंढ सकती हैं उनको इस अंधेरे में। सब सिमट कर बैठ गई, एक साथ पुकारने लगी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने गोपियों के इस रिदन को भी संगीत बना दिया। आज तक लोग गोपी गीत गाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम। जो जितना भगवान की कथा सुने सब में मंगल ही है, कल्याण ही भरा है हमारा। प्रभु की कृपा होती है जीव पर, तब उनको, उस जीव को भगवान के लीला चरित्र अच्छे लगते हैं। ये तो प्रभु की कृपा है। तो कौन कहाँ ढूंढ सकता है। श्री जी ने कहा भैया यहीं इसी शिला के पास सब लोग बैठो। यहीं से उन्होंने हमें पुकारा था। हम सब के अभिमान दोष के कारण श्याम सुंदर ने हमें त्याग दिया, कहीं और चले गए। पर कर क्या सकती हैं।
पुकारती हैं, प्रार्थना करती हैं, सर्वस्व अर्पित करती हैं, पर उलाहना दे तो किसको दें? स्वयं उनको लगता है हम में अहम आ गया था। अरे अपना घर द्वार, स्वजन संबंधी, लोक परलोक सब तो छोड़ा ही थी। ये तो बड़े निष्करुण निकले, रात के समय असहाय छोड़कर छिप गए। दावाग्नि इन्होंने पी ली, बरसात से हमें बचाया, विष से कालिया के इन्होंने बचाया, बार बार असुरों से हमारी रक्षा की। अब ये क्यों हमें मार डालना चाहते हैं? पहले तो वंशी की ध्वनि से बुलाया, हमारा आकर्षण भी किया और आनंद आरंभ हुआ कि चले गए। पर ऋषि मुनि तो कहते हैं बड़े करुणा सिंधु हैं। ब्रज जनों की विपत्ति संकट दूर करने के लिए ही ब्रज में अवतार लिए, फिर वो इतने निष्ठुर, इतने क्रूर कैसे हो गए? हम तो उनकी झांकी के लिए तरस रही हैं। कितनी व्यथा, कितनी पीड़ा। वो तो सोचती है श्याम सुंदर न जाने कितनी व्यथा पीड़ा पाते होंगे, न जाने इस अंधेरे में कहाँ डोलते होंगे। पुकार पुकार के गाती हैं, गाने में तल्लीन हो जाती हैं। अचानक आकर बीच में खड़े हो गए श्याम सुंदर, अपने पटके को दोनों हाथ से पकड़ रखा है और अचानक आगे मुस्कुराते हुए। पर उनकी शोभा, जीव का दुख कंठगत हो जाए, जीव परमात्मा को पाने के लिए अतिशय व्याकुल हो जाए, परमात्मा को भी प्रकट होना ही पड़ता है। तो एक सखी ने श्री जी के कान में कहा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, क्योंकि लता वृक्ष, लता पताएं यहाँ बहुत हैं और ये तो छलियाँ, इनका विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जगह चहलें जहाँ खुली हुई जगह हो, इनके छिपने की और भागने की जगह जल्दी ना मिले। श्री जी खड़ी हो गई, श्याम सुंदर साथ चलने लगे। सब उनको घेरे घेरे कालिंदी यमुना जी के तट पर आ गई। अब छिपने का स्थान नहीं है, चारों ओर पुलिन ही पुलिन है। सबने अपने उत्तरीय उतारे एक एक करके और श्याम सुंदर को आसन दिया बैठने का। ये तो नंदनंदन हंसकर बैठ गए, पर सबसे ऊपर बिछा था श्री जी का नीलांबर। ये गोपियां मिलके प्रभु की सेवा करती हैं। कोई चरण चापती हैं, क्यों इतने देर से तो डोल रहे थे। कोई बनमाला धारण कराती हैं, कोई प्रेम प्रकट करती हैं, कोई रोष प्रकट करती हैं, कोई तिरछे नेत्र से देखती हैं। अनेकों के तो नेत्र बंद हैं। क्यों? इन मनमोहन ने सबका आकर्षण कर लिया है। एक सखी कहती है, हे भुवन सुंदर, क्यों आप त्रिभुवन में सुंदर हो, आपका सौंदर्य त्रिभुवन में है। एक बात समझा दो हमें, तुम तो परम निपुण हो। हंसकर बोले, क्या पूछेगी तू, पूछ। देखो, कोई तो प्रेम करने से प्रेम करते हैं, कोई बिना प्रेम किए भी प्रेम करते हैं, कोई तो ऐसे कि प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। इनकी स्थिति क्या है? सबने थोड़ा मुस्कुराकर चंद्रावली की ओर देखा। अच्छा, प्रभु उत्तर देते कि देखो, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वे प्रेमी ही नहीं है, वे तो स्वार्थी हैं। ऐसों का प्रेम तो परस्पर स्वार्थ पूरा करने का व्यापार है। विशुद्ध प्रीति, विशुद्ध प्रेम वहां कहाँ है?
अच्छा, चंद्रावली को आशा नहीं थी कि हमारा ये जो नीलमणि है इतना गंभीर बन के उत्तर देगा, ये तो बड़ा चंचल है। तो भाई प्रेम करने पे जो प्रेम करे वो प्रेम ही नहीं है, भगवान ने कहा वो स्वार्थी है, दोनों स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। अच्छा आगे बताओ, प्रभु कहते हैं जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं, भैया वो तो माता पिता के समय आदरणीय है, समान उनके आदरणीय है माता पिता की तरह। माता पिता से बच्चे अगर प्रेम ना करें तो भी वो प्रेम करते हैं। करुणा में परम आदर करने योग्य हैं ऐसे लोग जो प्रेम न करने पे भी हमसे प्रेम करते हैं, और जो वो प्रेम करते हैं ना ऐसा पवित्र प्रेम, वो बदले में प्रेम चाहते भी नहीं और न उनको प्रेम दिया जा सकता है। ऐसा प्रेम किसी को मिल जाए तो प्राणी का जीव का परम सौभाग्य है। अच्छा अब की बार उन नंदनंदन की वाणी में श्रद्धा है, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता उससे भी प्रेम करने वाले लोगों की बात है। और पीछे कहते हैं कि जो प्रेम करने पे भी प्रेम नहीं करते उनमें देवों तरह के लोग होते हैं। प्रेम करने पे भी प्रेम नहीं करते कौन? पहले तो आत्माराम होते हैं, आप्त काम महापुरुष होते हैं। आप उनसे कितना भी प्रेम करो वो प्रेम नहीं करते। क्यों? वो तो अपने ही स्वरूप में सबको देखते हैं, तो किससे प्रेम करें? आप्त काम है, पूर्ण काम है, जिनमें कोई कामनाएं बची नहीं, कोई व्यवहार बचा नहीं, अपने रूप में सब देख रहे हैं जगत को, किससे प्रेम करेंगे? तो ऐसों से कोई प्रेम करे तो वो प्रेम नहीं करते उलट के। ऐसे महापुरुषों से प्रेम करके जो जीव है, प्राणी है, वो खुद ही पवित्र हो जाता है, ये लाभ होता है। पर वो प्रेम नहीं करते, प्रेम करने वाला पवित्र हो जाता है उनसे प्रेम करके। ऐसे महापुरुषों से प्रेम हो जाए तो जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है, तो प्रेम करने वाले को ये लाभ मिल जाता है। पर वो प्रेम नहीं करते, प्रेम के बदले ये महापुरुष किसी से प्रेम नहीं करते, अपने ही स्वरूप में तन्मय रहते हैं। अच्छा ये उत्तर बड़ी गंभीरता से श्याम सुंदर ने दिया। और दूसरे कौन है? वो हैं दूसरे जो प्रेम करने पे भी प्रेम नहीं करते ना, वो कृतघ्नी है, भारी द्रोही हैं, कुपुरुष हैं, जो परम पवित्र प्रेम का भी सत्कार न कर सके। और वो यदि आत्माराम महापुरुष नहीं है तो अवश्य ही वज्र हृदय का कृतघ्नी है। अरे भाई इस बात को सुन के तो सब सखियां हंस पड़ी। चंद्रावली ने श्री जी की ओर देखा, वो भी हंस पड़ी। पर श्याम सुंदर गंभीर बने रहे। हे सखियों, मैं तुम्हारे हास्य का अर्थ भी समझता हूं, मैं तुम सबके प्रेम को नहीं समझता हूं ऐसा नहीं है। अच्छा गोपियों को लगा ये तो हमारे बात की हो गई, क्योंकि हम प्रेम करती हैं और ये प्रेम नहीं करते, ये छोड़ के हमें गए। तो ये महापुरुष तो हैं नहीं कि अपने रूप में दुनिया देखें, ये तो चतुर्चूड़ामणि हैं, तो महापुरुष की श्रेणी में तो ये है नहीं। न ये पूर्ण काम है, न आप्त काम है। पूर्ण काम होते तो हमारे घर माखन चुराने क्यों आते, हमारी दही छाछ क्यों मांगते, गोप सखाओं से इनके छींके क्यों ले लेते? तो ये महापुरुष नहीं है। तो दूसरी श्रेणी थी कि जो प्रेम करने पे भी प्रेम न करे तो कृतघ्नी है। तो गोपियों को लगा कि हम इनसे प्रेम करती हैं, इन्होंने हमसे प्रेम नहीं किया, ये कृतघ्नी है इसका मतलब। इसलिए वो प्रसन्न हुई कि हाँ हमारे पक्ष में फैसला हो गया, इन्हीं के मुंह से हो गया। पर प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी हंसी समझता हूँ, पर मैं तुम्हारे प्रेम को न समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। देखो प्रेम करना तो व्यापार है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम अनंत अपार बढ़ता रहे
और ये कृष्ण सदा तुम्हारा ऋणी बना रहे। मैं तुमसे छिप गया ये सोचकर कि इससे तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। किसी निर्धन को धन मिल जाए और मिलकर फिर नष्ट हो जाए, फिर तो भैया उसके धन की जो भूख होती है उसका पार नहीं। इसीलिए मेरे चले जाने से तुम्हारा जो प्रेम है ना वो पराकाष्ठा पर बढ़ गया। ये मैं जानता था। आखिर तुम सब लोक परलोक स्वजन संबंधी सबका मोह सब त्याग कर मेरे पास आए हो। अरे बड़े बड़े महामुनिंद्र महायोगिंद्र भी समस्त मोह को इस प्रकार नहीं त्याग पाते। और मैं चाहूं तो ब्रह्मा जी की आयु लेकर भी तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान कहाँ दे सकता हूं। तुम सब अपनी बड़ी भारी उदारता से ही मुझे अपनाए रखो। मैं तो तुम सबका सेवक हूं। देखो गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में बार बार कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु का जो प्रेमी है प्रभु तो उसी की रुचि रखते हैं, उसी का मन रखते हैं, उसी का भाव रखते हैं, अपना छोड़ देते हैं। आज प्रभु कहते हैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं, मैं तुम सबका सेवक हूं। ब्रह्मा के समान आयु मिले तो भी इस प्रेम को, इस ऋण को, प्रेम के ऋण को नहीं चुका सकता। तुमने जो हमारे लिए त्याग किया बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र नहीं कर पाते। अभी तो न जाने प्रभु क्या क्या कहते। अपने छिप जाने के लिए, इनका दुख बढ़ने के लिए प्रभु ने क्षमा भी मांगी, पर वो गोपियों की इतनी प्रशंसा करने लगे, इतना गुणगान करने लगे, इतने में चंद्रावली सखी ने ठाकुर जी के मुख पर अपना हाथ रख दिया। इतने में लाडली जी ने, जब स्वामिनी जी ने देखा कि ये तो गुण गा रहे हैं हम सबका आने के बाद, और चंद्रावली ने इनके मुख पर हाथ धर दिया, श्री जी प्रसन्न हुई। मनोदृष्टि से ही चंद्रावली की प्रशंसा करती हैं। अरे कोई मुख पर बड़ाई थोड़ी सुनता है, और इन सखियों को, गोपियों को अपनी बड़ाई सुनना सहन भी तो नहीं होता है। प्रशंसा के योग्य तो श्री कृष्ण हैं। इन गोपियों की, सखियों की ये बातें वो श्री कृष्ण को अपना जीवन धन मानती हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं। अमृत से सनी हुए इनके वार्तालाप हैं। इनकी वार्ताएं सुनना, इन लीलाओं का चिंतन करना जीव को प्रेम प्रदान करने वाला है प्रभु के चरणों। चलो इधर तो भाई महाराज की अब तैयारी होगी, रास के बाद चले गए, अब तो महारास होगा। महारास क्यों? भगवान शिव सोचने लगे, उन श्री हरि ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो भगवती पार्वती मेरे पास थी, फिर भी उन्होंने मेरा सम्मोहन कर लिया था। मोहिनी रूप से मेरा आकर्षण कर लिया था, और फिर मैं उन सर्व समर्थ मायापति की माया से मोहित हो गया। मैं तो उन्मत्त होकर उन श्री हरि जो मोहिनी रूप धारण किए थे उन्हीं के पीछे भागता फिर रहा था। भगवान शिव कैलाश पर सोच रहे हैं, जब भी इस लीला का मुझे स्मरण होता है आज भी मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है। वही तो है ये। तो उन मायापति भगवान की सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। और फिर इस समय तो वो सर्वेश्वर परात्पर पुरुष स्वयं पधारे हैं पृथ्वी पे, और वो रसराज क्यों? वेदों ने इनको रसो वैसे कहा।
सो अयम श्री कृष्ण गोविंदा, वो ही तो श्री कृष्ण गोविंद है ब्रजधाम के, जो वेदों के रसो वैसा है। रस ही है वो, रस स्वरूप है। भगवान शिव विचार कर रहे हैं, वो तो रसराज है। ब्रजराज तो बाद में, रसराज तो वो पहले हैं। वो वे रसराज महाराज करने वाले हैं। उसमें वो रासेश्वरी भी होंगी, उनकी अभिन्न सहचरियां भी होंगी, उनका ये रास वृंदावन में। गोलोक के नित्य निकुंज में नित्य ही होता है, ये तो शाश्वत लीला है उनकी, नित्य होने वाली। पर ब्रजधरा पर वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में वो परम रसमयी लीला प्रकट हो रही है। पर उसमें उन पुरुषोत्तम के अतिरिक्त तो किसी पुरुष का प्रवेश संभव नहीं है। पर हाँ, स्त्री बनकर संभव है कि मैं प्रवेश पा सकूं। वैसे वहां तो जो आद्या भगवती कात्यायनी है, उन ललिता की अनुमति पाए बिना तो कोई प्राणी वहां प्रवेश नहीं पा सकता। और मूर्तिमान महाभाव वो जो रासेश्वरी श्री राधा है, उनके संकेत या उनकी स्वीकृति के बिना वो आदि शक्ति भी तो हमें अनुमति नहीं देंगी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा। क्यों? श्री कृष्ण का सहज स्नेह है मुझ पर, मुझे तो उसी का बल है, मुझे उसी प्रेम उसी स्नेह का सहारा है। पर हाँ, सोच रहे भगवान शंकर, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि उन श्रीहरि ने मोहिनी रूप धारण करके मुझे सम्मोहित किया है। नहीं तो लोग सोचेंगे अब ये शिव आए हैं स्त्री शरीर धारण करके उन रसराज श्री कृष्ण को मोहित करने। अरे वहां तो स्वयं रासेश्वरी है, उनका अनंत आकर्षण उन श्री कृष्ण को भी विमुग्ध बना देता है। और फिर उन मोर पंख धारण करने वाले मोर मुक्ति हैं ये, उनकी आह्लादनी पराशक्ति स्वमोहिनी है ये। तो इन दोनों के बीच भगवान शिव सोच रहे हैं, अरे इनकी सेविका बनके, इनकी सहचरी बनके, किसी भी रूप में स्त्री बनके अगर मैं प्रवेश पा जाऊं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। और पर्वतराज हिमालय की कन्या उन पार्वती को साथ लाने का प्रश्न ही नहीं था। क्यों? अरे उनके साथ अगर स्त्री शरीर धारण करूंगा तो संकोच भी होगा, पहचान हो गई तो पकड़ जाने का भी भय बना रहेगा, न तो गण जाए मेरे, न वृषभ जाए, न ये जाए, कोई संग संभव नहीं होना चाहिए। पर अपना कर्पूर गौर है भगवान शिव का, स्त्री बन जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। भगवान शिव सोचते हैं वहां जाऊंगा और उन श्री राधा का क्या सौंदर्य है, अनंत सौंदर्य राशि, और वो सखियां उनके सामने मैं कितना तुक्ष और कितना उपेक्षणीय हो जाऊंगा। भगवान शंकर का जो रुद्र रूप है वो तो नील रोहित है। सोचते हैं उसी का आश्रय ले लो, थोड़ा श्याम रंग रहेगा तो छिपने में भी आसानी रहेगी। क्या हुआ सबसे अधिक काली सखी के रूप में दिखूं तो लोग मुझे सेविका समझ लेंगे, तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। और ऐसा हो जाए तो फिर सेवा का सौभाग्य मिल जाए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, काशी महारानी की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए उनकी आज तो जागरण भी है भगवान। वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरीश राधे राधे।